हेलो दोस्तों, वेलकम टू दिस अमेजिंग चैनल ऑफ जीत शशि। आज के वीडियो में मैं आपसे बात करने जा रहा हूं जेई 2025 के इंपॉर्टेंट अपडेट से रिलेटेड। अगर आप जेई के एस्पेरेंट हैं और अभी तक ये चीज आपको नहीं पता चला है कि हर एक साल जेई एडवांस का एग्जामिनेशन के बाद कंप्लीट डिटेल वे में आईआईटी मद्रास, इस बार क्यों आईआईटी मद्रास, क्योंकि इस बार जेई एडवांस का पेपर 2024 में आईआईटी मद्रास ने हेल्ड किया था, तो पूरे डाटा को, हर एक चीज को कंप्लीट डिटेल वे में आपके साथ प्रेजेंट करता है। और ये डाटा आपको बिल्कुल शॉक कर देगा, क्योंकि आने वाले दिनों यानी जेई 2025 और 2026 की कहानी आसान नहीं होने वाला है। यहां पर मैं आपको पहले ये बता देता हूं कि कैसे डाउनलोड करेंगे ये पीडीएफ को। अगर आपको डाउनलोड नहीं करना है तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल कर लीजिए। टेलीग्राम वे मैं क्या करूंगा, वहां पे पूरा प्रॉपर लिंक दे दूंगा, वहां से आप सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। सबसे पहले मैं आपको कुछ डाटा दिखाना चाहता हूं, फिर उसके बाद दिखा दूंगा कि ये डाटा कहां से लिया गया है। अगर मैं आपसे बात करूं, अगर मैं आपसे ये बात करूं कि कैंडिडेट जो होते हैं, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाते हैं जेई एडवांस में, कितना का टारगेट होता है, क्या कुछ कैसा होता है। कैटेगरी, मैं जनरली ओपन कैटेगरी की बात करूंगा, क्योंकि अगर पूरे डिटेल में मैं आपसे वीडियो डिस्कस करने जाऊं तो रिपोर्ट कम से कम 1200 पेज का है, 1199 पेज का है। अगर इतना बड़ा रिपोर्ट पढ़ने चले जाए, इतना बड़ा रिपोर्ट अगर डिटेल में डिस्कस करने जाए तो वीडियो कई घंटे के बन जाएंगे। तो उसको जो पूरा क्रिप्स पॉइंट है, उस पॉइंट को मैं आपके साथ प्रेजेंट कर रहा हूं, ताकि आपके लिए जो भी इंपॉर्टेंट चीज था जेई 2025 में, वो पूरा क्लियर यहां से हो जाए। तो अगर मैं ओपन कैटेगरी की बात करूं तो कैंडिडेट कितना रिक्वायर्ड था सिलेक्शन के लिए, कितना कैंडिडेट रिक्वायर्ड थे, 96,187 कैंडिडेट चाहिए थे इसको सिलेक्ट करना। लेकिन उसमें से इन्होंने सिलेक्ट कितना किया, शॉर्टलिस्ट कितना किया, 97,351। मतलब चाहिए थे 96,187, इन्होंने सिलेक्ट कितना किया, 97,351। मतलब जेई एडवांस के लिए, जेई मेन के बाद, जो कि उसका अगर कट ऑफ देखा जाए, आपको पता होगा जनरल कैटेगरी का कट ऑफ 93.23% था इस बार, जो कि हाईएस्ट एवर कट ऑफ इन हिस्ट्री देखा गया था। अगर मैं टोटल की बात करूं तो टोटल बच्चा, आपको पता होता है जनरली कि जेई मेन से जब जेई एडवांस में जाता है तो 2.5 लाख के आसपास होता है। 2,50,284 बच्चा को, मतलब यहां से क्या करने थे, मतलब टोटल सेलेक्ट हुए थे, शॉर्टलिस्ट हुए थे, बट करने कितने थे, टोटल 2.5 लाख करने थे। इन्होंने कितना किया, 2 लाख, ढाई, मतलब 2.5 लाख 284, मतलब 284 बच्चा एडिशनल जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई कराया था। ठीक है, करने थे 2,50,000, बट इतने कराए, थोड़ा से ज्यादा ही लिए, क्योंकि इनको भी पता होता है कि भैया जितने बच्चा जेई एडवांस में क्वालिफाई करते हैं, मतलब जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई करते हैं जेई मेन के बाद, वो सारे के सारे पेपर नहीं देते हैं। जैसे मैं बताऊं, अभी मैं आपसे कुछ डाटा और शेयर करने वाला हूं। देखो, अगर मैं बात करूं जनरल कैटेगरी में, तो रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने हो गए, रजिस्टर्ड स्टूडेंट 38,701 और 857 कितना थे, मतलब अगर मैं बात करूं पीडब्ल्यूडी और दोनों को मिला लोगे तो आप कितना हो जाएगा, मान के चलो ना 39,000 के आसपास। टोटल बच्चे कितने थे, 97,351। मतलब 97,351 बच्चे टोटल थे जो जेई मेन से जेई एडवांस के लिए क्वालिफाई किए थे। उसमें से रजिस्ट्रेशन कितना किया, 38,000 रजिस्ट्रेशन किया। मतलब आप समझो लगभग लगभग 50,000 बच्चा रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया, जो जेई मेन क्वालिफाई किया जेई एडवांस के लिए, बट वो रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया। अब समझो, उसमें से जो बच्चा रजिस्ट्रेशन किया 38,000, 39,000 के आसपास, उसमें से अपियर कितना हुआ, 37,000। टोटल अगर ऐड करोगे तो यहां पर भी 1,500 बच्चा, मतलब यहां पर आप देखो 37,578, मतलब यहां पर भी 1,500 से 2,000 बच्चा यहां पर पेपर रजिस्टर्ड तो किया जेई एडवांस के लिए, बट पेपर देने ही नहीं गया। आप समझ रहे हो। देखो, आईआईटी का गेम सिर्फ और सिर्फ कंसिस्टेंसी, मतलब एक तरीका से समझ सकते हो क्रिकेट का जो टेस्ट मैच होता है ना, उसका गेम है। लास्ट तक बने रहोगे, डेडिकेशन के साथ पढ़ते रहोगे, भैया बहुत आसानी से सिलेक्शन हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूं, आधे बच्चे ना इस जर्नी में ही टूट जाते हैं। अभी आप समझो ना, उसमें से 37,500, मतलब 78 बच्चा जो जनरल के थे, उसमें से अगर आप क्वालिफाई की बात करो 14,000, मतलब अगर बात करो 14 तो या 42, मतलब आप मान के चलो कि कितना परसेंट, मतलब 27-28% के आसपास बच्चा क्वालिफाई कर गए, किसमें से, जितना अपियर्ड हुए थे उसमें से। सीट देखो, 6,400, 6,6846, मतलब 6,846 बच्चों को सीट मिल गया।
मतलब आप समझते हो, जो कि 48% ऑफ द स्टूडेंट क्वालिफाई कर गए। कितना? जो क्वालिफाई किए थे उसमें से इसको सीट मिल गया। देखो आईआईटी जेईई एडवांस में भी जो क्वालिफाई करता है, जरूरी थोड़ी ना है कि सबको सीट मिले, नहीं भैया। उसमें भी टॉप आईआईटी या टॉप एनआईटी, मतलब सॉरी टॉप आईआईटी बोलो या लोअर की आईआईटी बोलो, उसका एक मिनिमम क्राइटेरिया होता है कि आपको इतना मार्क्स लाना ही चाहिए, इतना रैंक तक, कि वो आईआईटी में इतना सीट थोड़ी ना है जितना एडवांस में क्वालिफाई करता है। अभी जैसे मैं दिखाता हूं, अब समझो। मतलब अगर बात करूं, टोटल रजिस्टर्ड हुए थे 1,86,000, जिसमें से 1,80,000, मतलब भैया 6,000 बच्चा यहां पर भी गया। 6,000 बच्चा क्या किया? रजिस्ट्रेशन तो किया बट पेपर में अपियर ही नहीं हुआ। उसके बाद क्वालिफाई कितना करता है? 48,000 बच्चा क्वालिफाई किया। उसमें से सीट कितने को मिला? 17,695 इस बार आईआईटी में टोटल एडमिशन हुआ है। टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट आईआईटीज में गए हैं इस बार 17,695 बच्चे को आईआईटी में गया है। तो ये डाटा रहा जो मैंने आपको बताया था कि देखो बच्चे, समझो मेरी बात को, यहां पर आप 2.5 लाख बच्चे, मतलब अगर बात करूं 14 लाख बच्चे बैठते हैं। 14 लाख बच्चे में से 75% पहले क्राइटेरिया आपको बोर्ड में आना पड़ेगा। 75% क्राइटेरिया बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर 75% क्राइटेरिया नहीं है, इसी वाले रिपोर्ट में 18 ऐसे केस फाइल हुए हैं जिसमें स्टूडेंट ने यह कहा है कि मेरा 75% इस बार नहीं आया, बट मैं आईआईटी के लिए क्वालिफाई हो गया हूं। इंप्रूवमेंट एग्जाम देके मैं 75% मतलब क्राइटेरिया जो होता है उसको अटेंड कर लूंगा, तो मुझे आईआईटी में एक सीट मेरा जो है वो लॉक करना चाहिए। आईआईटी ने क्लियर मना किया है, आईआईटी ने क्लियर मना किया है कि नहीं भैया ऐसे नहीं होगा। ठीक है, तो वो भी मैं दिखाऊंगा। तो 14 लाख में से पहले 75% बच्चा जो बोर्ड में लाएगा वही यहां से आगे बढ़ेगा। अब उसके बाद उसको जेईई मेन क्वालिफाई करना पड़ेगा। अब जेईई मेन के लिए कितने बच्चे आते हैं? 2.5 लाख। 2.5 लाख बच्चा में से कितना लाख बच्चा जाता है? फॉर्म भरता है भैया 1 लाख के आसपास। 1 लाख में से बैठता कितना है? 38-40 हजार के आसपास। सिलेक्शन कितने का होता है? मतलब जिसमें से अगर बात करूं इतना हजार बैठा, क्वालिफाई कितना हुआ? 14,000, सीट मिला 6,000 के आसपास। ये जनरल कैटेगरी का था, और भी कैटेगरी के अपने अपने हिसाब से आप देख सकते हो। ये समझ में आया? तो इसीलिए मैं बोलता हूं जेईई एडवांस एक लंबा मैराथन का है। आप लास्ट तक पेशेंस बने रहिए। आप जो पढ़ रहे हैं ना उस पर विश्वास रखिए, आप अपने टीचर पे विश्वास रखिए, आप अपने मेंटर पे विश्वास रखिए। बिलीव मी यू विल गेट। बच्चे टूट जाते हैं लास्ट तक, दिक्कत यही है। आपके साथ अगर कोई लगा हुआ है ना, अगर आपके साथ टीचर मेहनत कर रहे हैं तो आप भी अपने ऊपर भरोसा रखो। अरे लड़ते हैं ना लास्ट तक, देखते हैं क्या होगा। ठीक है, चलिए कुछ और इंपॉर्टेंट डाटा आपसे शेयर करता हूं। जेईई एडवांस 2024 का सब्जेक्ट वाइज अगर कटअप आपसे बोलूं तो कॉमन रैंक, मतलब अगर सीआरएल के लिए बोलूं तो टोटल नंबर कितना गया था? 109। मतलब जेईई एडवांस में 2 तरह का कटअप होता है, पहली बात समझना पड़ेगा। एक होता है सब्जेक्ट वाइज कटअप, मतलब चाहे फिजिक्स की बात करूं, चाहे केमिस्ट्री की बात करूं, चाहे मैथमेटिक्स की बात करूं, आपको हर एक सब्जेक्ट में एक मिनिमम मार्क्स लाना पड़ता है। वो कितना? वो हर एक कैटेगरी में अलग अलग होता है। अगर मैं जनरल की बात करूं तो वो नंबर 10 नंबर था। मतलब मिनिमम मार्क्स हर एक सब्जेक्ट में 10-10 मार्क्स आपको चाहिए। मतलब 30 मार्क्स तो भैया तीनों सब्जेक्ट मिला के मिनिमम आना चाहिए। ओवरऑल वन, देखो ये क्लियर होना चाहिए सब्जेक्ट वाइज और ये ओवरऑल, तभी आप जेईई एडवांस में क्वालिफाई कह रहा होगे। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करूं वहीं पर ओबीसी एनसीएल के लिए तो 9 था और ओवरऑल कट ऑफ 98 था। तो ये आपको पता होगा, ये 2024 का जेईई एडवांस का कट ऑफ का डाटा है, सब्जेक्ट वाइज ओवरऑल। अगर मैं कंपेयर कराऊं, अगर मैं पास्ट ईयर से कंपेयर कराऊं तो आपको थोड़ा आइडिया लगेगा। देखो कॉमन रैंक लिस्ट अगर बात करूं, पहले सब्जेक्ट वाइज 5 था, ओवरऑल 55 था, जो कि बढ़ के 2023 में 8 नंबर हो गया सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ और ओवरऑल 86 हो गया। अब 2024 में बढ़ के हो गया है 10 नंबर और ओवरऑल हो गया है 9 नंबर। मतलब आप देखोगे तो वहां 86,109 हुआ, यहाँ 55 से वहां पर 86 हुआ, एक 31 नंबर का डिफरेंस। यहां पर भी मतलब अच्छा खासा डिफरेंस देखने को मिला है 20 नंबर के आसपास। आप मान के चलो ये चीज 120 से लेके 130 के बीच में आपके जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ हो जाएगा जेईई एडवांस का। जेईई एडवांस अगर मैं बात करूं आपसे, जेईई एडवांस में कट ऑफ कितना हो जाएगा? 120 से 130 नंबर। सब्जेक्ट वाइज कट ऑफ बढ़ के 12 से 15 नंबर हो जाएगा। कौन सा बोल रहा हूं? सब्जेक्ट वाइज। कौन सा? सब्जेक्ट वाइज। सब्जेक्ट वाइज 12 से 15 नंबर हो जाएगा। ये दो डाटा को आप ध्यान रखेंगे, इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करते रहिए जेईई एडवांस का, अगर आईआईटी के लिए सोच रहे हैं तो। ठीक है, तो ये आपको मैंने दिखाया कि कितना मतलब मार्क्स में इन्फ्लेशन देखने को मिला ईयर बाय ईयर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कंडीशन अप्लाई, पेपर जैसे आ रहा है ट्रेंड में उसी ट्रेंड में। अगर पेपर का लेवल सडनली बहुत ज्यादा टफ हो गया तो नो डाउट कट ऑफ डिक्लाइन देखने को मिलेगा, लेकिन पेपर उतना कट ऑफ मतलब पेपर उतना ज्यादा टफ सडनली नहीं बनाएगा मेरे हिसाब से। जिस ट्रेंड में चल रहा है उसी ट्रेंड में थोड़ा कट ऑफ यहां पर हाई देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा, अब मैं आपसे बात करना चाह रहा हूं कि मार्क्स ऑफ द फर्स्ट एंड लास्ट कैंडिडेट इन द
ईच कैटेगरी, समझो मेरी बात। अगर मैं आपसे बात करूं तो कॉमन रैंक लिस्ट में जिसका AIR 1 था उसका मार्क्स मैथमेटिक्स में आया था 117, फिजिक्स में आया था 118, ये कितना में से, ये मेरे भैया था 120 में से, ये कितना में से, ये था 120 में से, ये कितना में से 120 और टॉप 120 लाया था केमिस्ट्री में। तो टोटल उसके 355 नंबर लाए थे कॉमन रैंक लिस्ट में जिसका AIR 1 था। अगर मैं लास्ट रैंक भरूं जिसको मतलब देखो मार्क्स ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट कैंडिडेट जो कि क्वालिफाई किया है 25,994, जिसका हमारा कॉमन रैंक जनरल कैटेगरी में रैंक था, उसका मार्क्स देख सकते हो 27, 42, 40, उसका 109 जो कि हमारा कट ऑफ वाला मार्क्स था। याद करो यही हमारा कट ऑफ वाला मार्क्स था 109, ठीक है। वहीं अगर बात करूं जनरल ईडब्ल्यूएस में तो आप देख सकते हो सारे कैटेगरी के वाइज मैंने आपको ये चीज डाटा दिखा दिया कि कितना मार्क्स कौन कौन से सब्जेक्ट वाइज में आ रहा है, ठीक है। जैसे मैं आगे बढ़ूंगा अब मैं आपको बताता हूं रैंक मार्क्स वर्सेस रैंकिंग कैटेगरी वाइज कौन कौन से कैटेगरी में कितना मार्क्स स्कोर किया। देखो ये डाटा इंपॉर्टेंट है, ये डाटा को ध्यान से समझना। मतलब मैं कहना चाह रहा हूं AR 1 देखो लाया है 355 और नीचे चले आओगे तो जैसे 1000 पे आओगे तो 233 और जिसका 1000 मतलब यहां पर देखो 100 रैंक में कितना नंबर का 3 मार्क्स का डिफरेंस है, 100 रैंक में 3 मार्क्स का डिफरेंस है। यहां पर देखो गौर से देखो, यहां पर गौर से देखो एक रैंक और यहां पर अगर 100 रैंक में देखो तो 55 मार्क्स का डिफरेंस है, 55 मार्क्स। मतलब आप एक चीज गौर से देखोगे जैसे जैसे रैंक नीचे आएगा भीड़ बढ़ती जाती है। मतलब एक एक रैंक पे आप देखोगे कई 100 नंबर्स होते हैं। मतलब एक ही रैंक पर ही सेम नंबर पे ही अगर आप नीचे आओगे तो देखो 114 पे ही 114 पे देखो 22,401 है और 114 पर ही देखो 22,801, मतलब यहां पर 400 रैंक है एक नंबर पर। तो जैसे ऊपर का रैंक रहेगा जैसे जैसे आप अच्छे बच्चे में चले जाओगे वहां पर भीड़ कम है, जैसे जैसे नीचे आओगे यहां पर भीड़ ज्यादा देखने को मिलेगा। आपको सेम रैंक पर ही सेम नंबर पर ही बहुत ज्यादा रैंक में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। लास्ट बच्चे जिसको IIT में लास्ट रैंक डेट वाज ऑफर्ड एडमिशन, जिसको IIT में सीट मिला है वो कितना रैंक है भैया, वो है 115, 115 रैंक 114 नंबर पे मिला है, 22,401 रैंक तक मिला है। ये कैटेगरी वाइज मैंने आपको बताया सारे कैटेगरी का है, चाहे CRL की बात करूं उसी तरीका से यहां पर देखोगे तो ये जनरल कैटेगरी के लिए है, जनरल EWS के लिए है। लास्ट रैंक यहां पर कितना सीट मिला है EWS वाले के लिए 35,000, जिस बच्चे का 3,501 रैंक था उसके करस्पॉन्डिंग उसका मार्क्स कितना था, उसके करस्पॉन्डिंग मार्क्स था उसका 113 मार्क्स। इतने रैंक तक के इतने मार्क्स वाले बच्चे को जनरल EWS में सीट मिला है IITs में। वहीं बात करूं OBC में कितने तक लास्ट में सीट मिला है तो 8,000 तक OBC में सीट मिला है। जिस बच्चे का 8,000 तक रैंक था 8,201 रैंक तक ये रैंक जिस बच्चे का था OBC में इतना रैंक तक हमको OBC में IIT एडवांस में मतलब IIT में सीट देखने को मिला। वहीं अगर SC कैटेगरी की बात करूं तो SC में कितने रैंक तक सीट मिला है 4,401, 44,000 नहीं है 4,401 रैंक तक हमको IIT में सीट देखने को मिला है। कौन सा कैटेगरी में, SC कैटेगरी में। वहीं पर ST कैटेगरी में बात करूं तो 1,801 मतलब 1,801 ये सारे कैटेगरी रैंक है। इस रैंक तक आपको ST कैटेगरी में IIT वाले बच्चे को मतलब IIT में एडवांस के सिलेक्शन के बाद अगर रैंक था तो उसको सीट मिला है। अगर मैं आपसे बात करूं कि लास्ट रैंक कैंडिडेट ऑफर्ड एडमिशन, लास्ट रैंक कितने तक हमारा एडमिशन ऑफर किया गया तो देखो जिस बच्चे का जनरल कैटेगरी में 22,390 से पहले तक रैंक था मतलब 114 115 मार्क्स उसको लाना पड़ा था, वो सारे बच्चे को IIT में सीट मिल गया, ठीक है। उसके बाद अगर मैं वहीं बात करूं जनरल EWS के लिए तो 3,467 जो मैंने अभी दिखाया था डाटा। वहीं OBC NCL के लिए बात करूं तो 8,107 मतलब 8,177 सारे ये कैटेगरी वाइज रैंक बता रहा हूं। ST में 4,321 और ST में 1,755। ये आप डाटा को इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपको काम आएगा कि अगर मेरे को IIT में सीट चाहिए तो मुझे इतना रैंक के अंदर अपना जगह बनाना पड़ेगा तभी IIT में सीट मिलेगा, ठीक है। आगे अगर मैं बात करूं तो बच्चे कौन से इंस्टीट्यूट को सिलेक्ट किए हैं। अगर टॉपर बच्चे की बात करूं तो टॉप के बच्चे हैं। अगर आप टॉप के बच्चे की बात करूं वो कौन सी IIT को लेना प्रीफर किए हैं तो आप देखेंगे टॉप 50 में जो सबसे पहला बच्चा को प्रीफर किया IIT बॉम्बे। मतलब 50 में से 47 बच्चा ऐसा था जो IIT बॉम्बे गया। मतलब IIT बॉम्बे का अलग ही क्रेज है। अगर IIT बॉम्बे का कैंपस का व्यू देखना चाहते हो मैंने अपने इसी चैनल पे कैंपस का पूरा व्यू शॉर्ट्स में अपलोड किया है तो जाके देख सकते हैं। सारे IIT का, IIT कानपुर, IIT मद्रास, IIT खड़गपुर सारे का अपलोड है, आप वहां जा से देख सकते हैं। IIT बॉम्बे देख सकते हो कितना खतरनाक इसका कैंपस है और यहाँ का प्लेसमेंट सारा कुछ। हालांकि इस बार प्लेसमेंट में थोड़ा सा डिप देखने को मिला है क्योंकि मार्केट में रिसेशन चल रहा है, सबको आपको आइडिया होगा। वही अगर मैं बात करूं दूसरे नंबर की IIT जो सबसे क्रेज दिखा गया है तो देखो दूसरे नंबर की IIT भैया IIT दिल्ली है, क्योंकि टॉप 50 में 2 बच्चा यहाँ पर आया है और किसी में IIT में गया नहीं है। वहीं टॉप 100 में बोलूं तो यहाँ पर तो IIT बॉम्बे तो पहला नंबर पे था, IIT दिल्ली दूसरा, क्योंकि
27 मतलब 23 बच्चा गया है। तीसरे नंबर की बात करूं तो यहाँ पर 50 बच्चा इसको ले चुके हैं, यहाँ पर 50 बच्चा। अब देखो तीसरे नंबर की आईआईटी कौन सा है जहां पर क्रेज देखने को मिला है, आईआईटी मद्रास। क्यों? क्योंकि देखो टॉप 100 के भी 2 बच्चा गए हैं, क्योंकि आईआईटी बॉम्बे का आपको पता होगा रिसर्च एंड इनोवेशन यहाँ का बहुत यहाँ का रिसर्च एंड इनोवेशन बहुत अच्छा है, जिसके कारण यहाँ पर आईआईटी मद्रास को बच्चा ने प्रीफर किया है। अगर मैं चौथे नंबर की बात करूं तो फोर्थ नंबर पे आईआईटी कानपुर को, देखो यहाँ पर टॉप 200 में 16 बच्चा यहाँ पर आईआईटी कानपुर में गया है। वहीं मैं बात करूं तो इसको ले चुका हूं। उसके बाद नेक्स्ट जो है आईआईटी अपना कौन सा है, खड़गपुर है। फिफ्थ नंबर का आईआईटी लोगों ने खड़गपुर को प्रीफर किया है, क्योंकि टॉप 545 बच्चा गया है। इसको ले चुका हूं। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं, उसके बाद में अगर आप बात करूं तो हमारा कौन सा आईआईटी है, 6 नंबर पे है आईआईटी रुड़की, 6 नंबर पे आईआईटी रुड़की। और 7th नंबर पे आप देखोगे तो आईआईटी गुवाहाटी, 7th नंबर पे आईआईटी गुवाहाटी। ये टॉप 7 का आईआईटी आपको पता होगा, यही हमारा रीजनल आईआईटी भी है, यही पेपर सेट करता है। और यही का मतलब यहाँ का प्लेसमेंट किसी आईआईटी का इंटरप्रेन्योरशिप के लिए बहुत अच्छा है, कोई इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के लिए अच्छा है, कोई रिसर्च इनोवेशन के लिए अच्छा है। तो सारे आईआईटी का अपना खासियत है, जिसके हिसाब से बच्चे अपना प्रीफर करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ रहा जो मैंने पूरा डाटा आपको एक्सप्लेन किया। अब बात होती है सर ये जो डाटा है ये कहां से लिया। आपको कुछ नहीं करना है, अगर आप इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आपको सिंपल गूगल पे लिखना है जेईई एडवांस 2024 रिपोर्ट। वो आपको सबसे पहला ये लिंक मिलेगा, इस पे जैसे क्लिक किए ये खुल जाएगा। इस पे सारे ईयर का देखो 2011 2012 सारे ईयर का आईआईटी पेपर होने के बाद पूरा डिटेल वे में क्या करता है आपके साथ पूरा रिपोर्ट शेयर करता है। इस पे जैसे क्लिक करोगे ये खुल जाएगा। ये पूरा रिपोर्ट 1199 1200 पेज का है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं, बहुत मतलब आप कौन से सेंटर पे कौन से कैटेगरी में कितने बच्चे रैंक लाए हैं, पेपर में हर एक क्वेश्चन का लेवल कैसा था, उसमें बच्चा कितना स्कोर किया है। देखो जैब ज्वाइंट एडमिशन बोर्ड, जो हमारा जैब बोर्ड होता है जिसमें 7 आईआईटीज आते हैं, इंपॉर्टेंट डेट, एग्जीक्यूटिव समरी, जेईई एडवांस कितने हैं, कैटेगरी वाइज शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट फॉर जेईई मेन 2024 अपियर इन जेईई एडवांस जो कि अपियर हुए थे, समरी ऑफ कैंडिडेट, उसके बाद क्वालिफाइंग क्राइटेरिया, जेईई एडवांस, नंबर ऑफ क्वालिफाइड कैंडिडेट वेरियस कैटेगरी। मतलब देख रहे हो बहुत डिटेल वे में, अगर आप इस पे जाओगे तो बहुत डिटेल वे में आपके साथ ये क्या किया है, शेयर किया है। हालांकि इसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन था वो मैंने आपके साथ शेयर किया। ये सारा जो टॉपर था हमारा आपको पता होगा विद लाहौटी, AIR 1 था इसका, जिसके बारे में मतलब पूरा डिटेल वे में अगर आप देखोगे कॉमन रैंक लिस्ट सब्जेक्ट जो मैंने आपको बता रहा था, यहीं से मैं आपका स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको वहां दिखा रहा था। सारे EWS में कितने रैंक थे, कैटेगरी वाइज सारा रैंक दिया हुआ है। जितने भी मैंने आपको डिटेल में सॉल्व किया, MCQ क्वेश्चन, पेपर का पैटर्न कैसा था, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने MCQ थे, उसमें कितना निगेटिव मार्किंग था, कितना पॉजिटिव मार्किंग था, मल्टीपल चॉइस कितना था, पेपर 1 पेपर 2 की पूरी मैं कह तो रहा हूं पूरी कहानी यहां पर एक्सप्लेन किया हुआ है बहुत डिटेल वे में। तो अगर आप इसको देखना चाहते हैं, एक नजर मारना चाहते हैं तो देख सकते हैं। हालांकि जो इंपॉर्टेंट बातें था, जो भी इंपॉर्टेंट बात था वो मैंने आपके साथ क्या किया, शेयर किया, और उम्मीद करते हैं आपको बिल्कुल समझ में आया होगा। अच्छा, इसके बाद अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है तो मेरे टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। और मैं कुछ अमेजिंग प्लान कर रहा हूं आप लोगों के लिए, जिससे कि आपका जेईई 2025 में 15 से 20% कह रहा हूं मार्क्स सडनली इंक्रीज देखने को मिलेगा। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि बिल्कुल सर मुझे ऐसा चाहिए कि मेरा 15 से 20% अगर मार्क्स बढ़ पा रहा है, वो क्या करना पड़ेगा उसके लिए मैं प्लान कर रहा हूं, तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा कि यस वी वांट, यस वी वांट, यस वी वांट, यस वी वांट। जितने जगह लिखा रहेगा और उस पर जितने लाइक्स होगा उसके हिसाब से मुझे आइडिया लगेगा कि कितने बच्चे को चाहिए। बहुत मैं कह रहा हूं, इससे मैं गारंटी आपको 15 से 20% मार्क्स इंक्रीज कर सकता हूं। सिर्फ केमिस्ट्री में नहीं बल्कि फिजिक्स और मैथ तीनों सब्जेक्ट में पैरेलल आ रहा होगा। तो कमेंट करके मेरे को नीचे बताइएगा कि आप क्या चाहते हैं तो बताइएगा यस वी वांट। उसके बाद मिलते हैं अगले अपडेट के साथ, तब तक के लिए अपने और अपनों का ख्याल रखिए। बाय बाय, थैंक यू मेरे दोस्त।